हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, बिहार सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस बार भी बिहार बोर्ड में आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव का। कितना पूछेगा? 100, जिसमें से आपको कितना बनाना है? 50 ठो बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क करेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यही प्रश्न बिहार बोर्ड में आएगा। रियल प्रश्न है। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि रूट 19 है एक। तो रूट 19 एक क्या है? देखिए, जिसका भी वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय। जैसे कि यहाँ देखिए, रूट 16 है, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए, रूट कितना है यहाँ पे? 25। रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। तो रूट 16 क्या हो गया? परिमेय संख्या। रूट 25 क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन रूट 19 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 19 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब दो का प्रश्न देखिए। दो का प्रश्न है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है? तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में तो 140 क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से फैक्टर लगाते हैं। 2 से लगाएंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से लगाइएगा, कितना होगा? 35। ठीक है, फिर कितना से लगाइएगा? 5 से लगाइएगा। तो 5 सतह 35 है। फिर 7 से लगा दिए तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो 140 बराबर क्या लिखेंगे? तो 140 बराबर लिखेंगे 2 गुना उसके बाद कितना है? 5 और गुना 7 है। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 और गुना क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो देखिए, अगर 5 पे नहीं है कुछ तो पावर 1 लिख सकते हैं, अगर 7 पे भी पावर नहीं है कुछ तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 2 ही हुआ। 5 पे पावर 1 लिखते हैं, इसका मतलब कितना हुआ? 5 ही हुआ। ठीक है, इसीलिए 5 पे पावर 1 दे दिया और 7 पे पावर 1 दिया, इसका मतलब 7 ही होगा। तो हमको 7 का घातांक पूछा गया, तो 7 का घातांक कितना हो जाएगा? 1 होगा। 7 का घात कितना है? 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर संतुष्ट करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का क्या होता है? तो आप कहिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यही ना होता है? जहाँ जहाँ क्या होता है, ये जो आर होता है, आर का मान, जहाँ आर का मान जो होता है यह क्या होता है? जीरो से या तो बड़ा होगा, लेकिन जीरो से बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। आर का मतलब शेषफल होगा, बी का मतलब भाजक होगा। तो शेषफल जो होता है वह या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। तो यही होगा जीरो, ये होगा। ठीक है, आर का जो मान होगा वह जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो यह देखिए किस में है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, लिख है बड़ा या बराबर का चिन्ह दिया हुआ है आर, और बड़ा बी है। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए, 4 का प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए, m एक धनात्मक पूर्णांक है। m जो है ना एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसमें कोई भी सम संख्या से गुना कीजिएगा, जैसे 2 से कीजिएगा या इसमें 4 से भी, m में 4 से भी गुना कीजिएगा, तो ये क्या होगा? यह समय संख्या होगा। लेकिन अगर इसमें आप सम संख्या जोड़िएगा, अगर सम संख्या जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। अगर आप इसमें विषम संख्या जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें विषम संख्या होगा। ठीक है, तो हमसे सम, देखिए सम पूर्णांक पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 2 m है प्लस 1 है, तो प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? विषम होगा। क्या हो जाएगा? विषम होगा। यहाँ देखिए 2m प्लस 2 है, 2m प्लस 2 है, तो 2 जोड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। हम क्या बोले हैं? 2m प्लस सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो हमको सम पूर्णांक के बारे में पूछा गया है, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए विषम है, 3 है तो जोड़ा गया है तो विषम है, और 5 जोड़ा गया है तो यह भी विषम है, क्योंकि 2m सभी में है। अब देखिए 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या होता है एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा आप लोग को 2025 में। देखिए 6 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के बारे में चर्चा किया गया। दशमलव प्रसार किसके बारे में? शांत के बारे में। तो देखिए, शांत कब होता है? कोई भी भिन्न कब शांत होगा? जब उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर, कोई भिन्न है यहाँ पे,
उसके हर एक में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा तो वह शांत होगा, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और यहाँ पे फैक्टर होता है तो वह क्या होता है, अशांत होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 91 32 और बटा 91 है, तो 32 91 का अगर फैक्टर तोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 91 का अगर फैक्टर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप 13 सत्ता 7 से लगाते हैं तो 7, तो 32 बटा कितना लिखिएगा, इसको 32 बटा लिखिएगा आप, एक 13 गुना 7, 13 गुना 7 गुना 13 लिखते हैं, तो इससे तो नहीं कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। हमको शांत बारे में पूछा गया तो यह भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या करना है, 80 का आपको एलसीएम तोड़ लेना है, तो 2 से लगाइएगा तो क्या होगा 40, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 20, फिर अगर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर अगर आप 5 से लगाते हैं तब कितना होगा देख लीजिए, 1 होगा। तो 80 बराबर आप क्या लिखिएगा, तो 80 बराबर आप लिख सकते हैं इसको, तो कितना बार 2 है, 1 2 3 4, तो 2 बार 4 बार है, तो 2 को 4 बार गुना कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना है 5, 2 पर पावर 2, 2 4 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 2 पावर 4 और गुना क्या लिखेंगे 5। देखिए 2 और 5 के अलावा, इसमें भी देखिए 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, एक एक का मान्य होता है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 19/80 होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया। यहाँ देखिए अगर √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा 4 और प्लस √7 होगा, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बी नंबर, अगर 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, प्लस फिर 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, और 10 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यही क्या 20 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो √100 प्लस √100 क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या होगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 एवं 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो 42 जो है कोमा 35 का मौसा होगा। तो यहाँ देखिए 35 गुना 1 कीजिएगा तो 35 होगा, और 35 में 7 को जोड़िएगा तो 42 होगा। यह किसके बराबर, 42 के बराबर है। इसको देखिए 7 गुना 5 कीजिएगा तो क्या होगा 35, 35 में 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा 35 होगा। यह 35 के बराबर है, लेकिन 42 और 35 का एस मौसा का मतलब हुआ एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो 35 और क्या करते हैं 42 का एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से, तो कितना बार में लेकर एक बार में, ठीक। तो 42 में 35 से घटाइएगा तो कितना होगा 7 होगा, 35 7 पंच 35, ठीक है। तो इससे पहले कितना आ गया 0, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है, यदि p बराबर पी एक्स, यदि पी एक्स एक्स क्यू प्लस 1 को क्यू एक्स एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घातांक, भागफल का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें इससे भाग देना है, तो एक्स प्लस 1 से भाग देना है, किसमें देना है एक्स क्यू प्लस 1 में, ठीक है। देखिए पहला काम क्या, भाग देने के लिए पहला काम क्या करते हैं, भाज्य के पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग देते हैं। तो एक्स क्यूब में क्या करिएगा, एक्स क्यूब में एक्स से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा एक्स स्क्वायर बार में। तो यही एक्स स्क्वायर क्या करना है यहाँ लिखना है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को गुना कीजिएगा किससे, एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 से भाजक से गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स कीजिएगा तो क्या होगा एक्स क्यूब होगा, प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, यह कट गया। यहाँ देखिए क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ कीजिएगा तो आपको वहाँ नहीं जाना है। देखिए घातांक एक ही लेना, एक ही पद लेना है आपको। एक ही पद में देखिए मैक्सिमम घात कितना है भागफल का, तो मैक्सिमम पद x2 ही होगा, इसके ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपको पहला पद लेके छोड़ देना है। तो x का घातांक तो भागफल का घात है, तो भागफल का घात कितना हो जाएगा, x का घात 2 है तो भागफल का घात कितना हो जाएगा 2 होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात कीजिएगा तो पहले जो लिखा हुआ वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 लिख, ठीक है। तो इसका पहले मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा 1 होगा, बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो ए गुना क्या करेंगे सी गुना करेंगे, तो ए का मान 1 है और सी का मान कितना है -3। तो दोनों गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 होगा। देखिए यह -3 को 2 ऐसा फैक्टर तोड़ रहा है जो गुना करने पर 3 आए, -3 आए, और जोड़ने पे कितना है -2। तो -1 को अगर -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3, और -3 को +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
माइनस का 2, इसी में क्या करते हैं एक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये इसी को बीच में लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और माइनस 3, शून्य के बारे में कहा गया तो बराबर 0 करेंगे, ठीक है। और देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस क्या बच गया यहाँ पे 3 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक कॉमन लिए तो क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो गया, अभी दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। एक बार करना है x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार करना है x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से निकल गया x बराबर माइनस 1 और यहाँ से निकल गया x बराबर 3। देखिए x का 2 मान निकला है 3 और कोमा माइनस 1, तो 3 कोमा माइनस का शून्य क्या हो जाएगा 3 कोमा माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे माइनस 3 1 है तो यह तो नहीं होगा, 3 कोमा माइनस, देखिए माइनस 3 माइनस 1 है तो यह भी नहीं होगा, 3 कोमा माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखिए आज के वीडियो लंबा हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़े हैं 1 से लेकर 10 नंबर तक का प्रश्न पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल पढ़ेंगे 11 से लेकर 20 नंबर तक अगले वीडियो में। थैंक यू।